अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है बच्चों आप ठीक होंगे। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमने चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट करना है। तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 9 है उसका नेम फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन में आते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है जी। चैप्टर का नाम फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है हमारे पास, और इसका इंट्रोडक्शन हम करते हैं। ओके। The word trigonometry has been derived from three Greek words। यानी कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है वो डिराइव किया गया है थ्री ग्रीक वर्ड से। ओके, मतलब कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है ये तीन अल्फाज से इससे बनते हैं, ग्रीक वर्ड्स। ओके, तो इसमें पहला जो हमारे पास होगा वो है ट्री, जिसका मतलब है थ्री। क्या मतलब है? थ्री। फिर बाद में आ जाता है हमारे पास गोनी, जिसका मतलब है एंगल्स। एंड बाद में आ जाता है मेट्रोन, मीन के हमारे पास पैमाइश, मेजरमेंट्स। तो ये डेफिनेशन थी, पेपर में पूछ सकता है कि डिफाइन ट्रिग्नोमेट्री। तो आप कहेंगे द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम थ्री ग्रीक वर्ड्स ट्राई, गोनी एंड मेट्रोन। मतलब कि आपको पता है कि जो हमारे पास ट्राई एंगल होता है उसमें तीन साइड्स होती हैं और उसमें एंगल्स भी होते हैं और उसकी मेजरमेंट भी की जाती है। तो इसको हमने डिस्कस किया डेफिनेशन को। तो अब हम इसके यूनिट भी देख लेते हैं कि इसके यूनिट में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके यूनिट्स में आते हैं तो यहां पर हमें एंगल की डेफिनेशन भी मिलती है। ओके, यूनिट्स ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल। तो यहां से मैं एंगल की डेफिनेशन से डिस्कस करता हूं कि टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम एन एंगल। मतलब कि आपके पास टू रेज हैं। ओके, जैसे लाइक नीचे देखें, यहां पर ओ से स्टार्ट हो रहा है मेरे पास, ओ से। तो ओ से स्टार्ट हो रही है एक रे जो कि सीधी स्ट्रेट जा रही है, जिसका नेम हमने ए रखा हुआ है। और एक ओ से स्टार्ट होके बी की तरफ जा रही है, जिसका नेम हमने बी रखा हुआ है। तो ए का नाम हमने ए रखा हुआ है। तो वो यही बात डिस्कस कर रहा है, टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम एन एंगल। यानी कि टू रेज हैं आपके पास, एक ए की तरफ जा रही है और एक बी की तरफ जा रही है, और वहां पर जो आपके पास एंगल बनता है उसका नाम हमने अल्फा रखा हुआ है। अब डेफिनेशन की तरफ दोबारा आते हैं हम। तो डेफिनेशन जब हम डिस्कस करते हैं, टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम एन एंगल, तो तब आप यानी कि दो स्टार्टिंग पॉइंट से जो चीज आपके पास होगी वो एंगल बनेगा। एंगल में अल्फा आ जाता है, बीटा आ जाता है, गैमा आ जाता है, जो मर्जी एज यू विश आप किस कोई भी एंगल का नेम दे सकते हैं। आगे है, वन ऑफ द रे ऑफ एंगल इज कॉल्ड इनिशियल। यानी कि जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, स्ट्रेट है, इसको हम हॉरिजॉन्टल मीन के इनिशियल साइड कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे? इनिशियल साइड। अगर आपके पास वन ऑफ द रे ऑफ एंगल, वन ऑफ द रे ऑफ एंगल इज कॉल्ड इनिशियल साइड। यानी कि एक आपके पास इनिशियल साइड कहलाएगी जो बिल्कुल स्ट्रेट होगा रे, और इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह सकते हैं। एंड द अदर एज टर्मिनल साइड। यानी कि जो हमने जीरो से स्टार्ट किया, स्ट्रेट के ऊपर की तरफ हम गए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, तो हमने एक रे मजीद बनाई जिसका नेम हमने बी रखा, उसको हम कहेंगे टर्मिनल साइड। मतलब ये हमारे पास जो है टर्मिनल साइड होगा, और ये जो मेरे पास है इसको मैं इनिशियल रे कहूंगा। ओके, लाइक मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पर मेरे पास एक मैंने ये रे ले ली। ओके, इसको मैं कहूंगा इनिशियल। इसको मैं क्या कहूंगा? ये मेरे पास इनिशियल है,
इनिशियल साइड कह लें इसको, और एक मैं बच्चों यहां पर मैं एक और ले लेता हूं, लाइक यहां से ये, और इसका जो कॉमन पॉइंट है उसका नेम 0 यानी कि ओरिजिन है। ओके, यहां पर एंगल सम एंगल अल्फा, और ये मैंने इसका नेम बी रख लिया, इसका नेम मैंने ए रख लिया। अब ये वाली जो रे है मेरे पास इनिशियल रे कहलाएगी, और जो मैंने मूव की किसी भी एंगल पर, एंगल लाइक यहाँ पर 45, 60, कितना भी एंगल मूव करेंगे आप, वो हमारे पास टर्मिनल साइड कहलाएगी। इसका मतलब ये हुआ जो ओ से ए तक मेरे पास है, इसको मैं कहूंगा इनिशियल रे। ओके, यहां पर मैं लिख लेता हूं ओ ए, ये बच्चों मेरे पास क्या होगा, इनिशियल रे। ओके, इनिशियल रे, और ये मेरे पास जो ओ बी है, ओ बी जो मेरे पास रे है, इसको मैं कहूंगा टर्मिनल रे। ओके, टर्मिनल रे। तो इस तरह हमें पता चला कि एंगल किस तरीके से बनता है, और जो इनमें से वन रे है उसको मैं इनिशियल रे कहूंगा, और जो मेरे पास अदर रे है उसको मैं टर्मिनल रे कहूंगा। वापिस हम आते हैं, अगर देखें बच्चों हमारे पास, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि मेरे पास यहां पर इनिशियल रे कौन सी है और टर्मिनल रे कौन सी है। ओके, तो ये सबसे अहम बात थी, हमने ये आज बात सीखी। तो इसको मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। टू रे विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम एन एंगल, one of the ray of angle is called initial side and the other as terminal sides। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं कि इसमें हम अल्फा नेम रखते हैं, कभी कभार हम बीटा भी कह लेते हैं, गैमा भी कह लेते हैं, और थीटा भी कह लेते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एंगल आर यूजली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स, यानी कि ये एमसीक्यूज में अक्सर पूछा हुआ है कि एंगल जो है किस लेटर से डिनोट किए जाते हैं। तो आप लोगों को जब एमसीक्यूज आएगा तो आप लोगों ने बच्चों ग्रीक के ऊपर टिक करना है। ओके, अब इसका हम अल्फा भी कह सकते हैं, इसको हम बीटा भी कह सकते हैं, इसको हम गैमा भी कह सकते हैं, और लास्ट पे इसको हम थीटा भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी टू रेस के सेंटर में जो हमारे पास एंगल बनेगा उसको हम अल्फा भी कह सकते हैं, बीटा भी कह सकते हैं, और गैमा थीटा भी कह सकते हैं। ओके, अब एक और बात बच्चों, अगर आपने टर्मिनल साइड, यहां पर थोड़ा सा मैं आपका कंसेप्ट मजीद बढ़ाना चाहता हूं। यहां पर बात यह है कि मेरे पास अगर लाइक अब एंगल भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंगल भी होते हैं और नेगेटिव एंगल भी होते हैं। अब पॉजिटिव एंगल कौन से हैं और नेगेटिव एंगल कौन से होते हैं, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। अगर स्टूडेंट, मैं यहां पर आपको पहले रफ से बता दूं, फिर मैं आपको डेफिनेशन की तरफ लेके आता हूं। ओके, तो पहले हम यहां पर डिस्कस कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रही आपके पास इनिशियल साइड, ये रही बच्चों हमारे पास टर्मिनल साइड। ओके, अब यहां पर एंगल जो है मेरे पास अल्फा, लाइक मेरे पास एंगल क्या है, अल्फा, इसको मैंने ए कह लिया, इसको मेरा जो नेम है ओरिजिन ओ कह लिया, इसको मैंने बी कह लिया। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज, मीन के अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज की तरफ रे को मूव करवाता हूं क्लॉकवाइज, ओके, तो मेरे पास जो एंगल होगा वो पॉजिटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। अगर सिमिलरली यही कंसेप्ट मैं लूं, लेकिन जो मेरी टर्मिनल साइड है वो मैं बिलो कर दूं। ओके, क्या कर दूं, बिलो, यानी कि नीचे की तरफ मैं ड्राइव करता हूं इस रे को। अब प्रोसेस सारा वही मेरे पास है, एंगल भी बन रहा है, लेकिन यहां पर जो मेरे पास डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज की है, इसको मैं भी अल्फा कह लेता हूं, और ये मेरे पास नेगेटिव होगा। मीन के हमने क्या कंक्लूजन निकाला,
ये मेरे पास इनिशियल रे है, ये मेरे पास टर्मिनल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज आपके पास क्लॉकवाइज में होगा वो हमें क्या देगा, नेगेटिव एंगल, और जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में होगा वो हमें देगा पॉजिटिव एंगल। अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर अगर हम देखें कि मेरे पास पॉजिटिव एंगल क्या है, यहाँ पर ये डायग्राम देख चुके हैं, बना भी ली है हमने। ये मेरे पास टर्मिनल साइड कहलाएगी और ये मेरे पास बच्चों इनिशियल साइड कहलाएगी। ओके, ये मेरे पास क्या होगा, टर्मिनल साइड, और ये जो मेरे पास है इनिशियल साइड, और ये एंगल है मेरे पास अल्फा, और ये डायरेक्शन कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। पॉजिटिव एंगल, एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव, किसी भी एंगल को उस वक्त हम पॉजिटिव कह सकते हैं इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि आपके पास जो रोटेशन होनी चाहिए बच्चों वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, तो उसको हम पॉजिटिव एंगल का नेम देंगे। ओके, इसी तरह हम नीचे आते हैं, यहां पर देखें वही कंसेप्ट। अब इनिशियल रे तो सी है। ओके, अब ये जो मेरे पास है टर्मिनल साइड, इसको मैंने रोटेट किया हुआ है नीचे की तरफ, इनिशियल साइड के बिलो की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन मेरे पास क्लॉकवाइज है, और यहां पर मेरे पास एंगल क्या बन रहा है, अल्फा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर जो मेरे पास डायग्राम थी वहां पर एंगल पॉजिटिव होगा, यहां पर मेरे पास एंगल क्या होगा, नेगेटिव। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एंगल इज सेड टू बी नेगेटिव, किसी भी एंगल को उस वक्त हम नेगेटिव कह सकते हैं इफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज, अगर उसकी रोटेशन जो है क्या होगी, क्लॉकवाइज। तो इस तरह हमें पता चल गया कि हमारे पास एंगल क्या है, और हमने देखा कि एंगल के पास एंगल कैसे बनता है। उसके बाद बच्चों हमने देखा कि एंगल को किस किस लेटर से और कौन सा लेटर है जिससे हम डिनोट करते हैं, और सिंबल कौन सा है जिससे हम इसको डिनोट करते हैं। ओके, वो हमने देखा। तो उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है, और एक यहाँ पर हमने एक एमसीक्यूज भी देखा कि जो एंगल होता है उसको हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर से। किससे डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर से। तो ये 2-3 डेफिनेशन है, आप अच्छे से इसको याद करें। नेक्स्ट नोट देखें बच्चों, द एंगल इज आइडेंटिफाइड बाय शोइंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। यहां पर नोट में भी वो यही कह रहा है, कहता अगर आपके पास जो टर्मिनल साइड होगी उसको आपने देखना है, अगर तो वो इनिशियल साइड से अबव होगा तो हमारे पास टर्मिनल साइड, वो उसमें जो एंगल होगा वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। अगर इनिशियल साइड से बिलो की तरफ टर्मिनल साइड होगी तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, नेगेटिव एंगल। इस तरीके से बच्चों पेज नंबर 1 जो था वो आपका कंप्लीट हुआ, तो इसको मैं थोड़ा सा दोबारा रिव्यू करना चाहता हूं। ओके जी, चैप्टर जो है हमारा उसका नेम है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, एफएससी। इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो था वो हमारे पास यानी कि ग्रीक वर्ड्स है, 3 ग्रीक वर्ड्स। ओके, उसमें हमने देखा 3 और एंगल्स और मेजरमेंट्स। इसके बारे में हमने देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारे पास किस तरीके से कंप्लीट डेफिनेशन देता है। उसके बाद हमने यूनिट्स देखे, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। एंगल की डेफिनेशन देखी, 2 रे विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट्स फ्रॉम एन एंगल, यानी कि 2 रे आपके पास एक ही इनिशियल पॉइंट से जब स्टार्ट होती है तो उसको हम एंगल कहते हैं। एंगल कोई भी हो सकता है, अल्फा बीटा गैमा, उसको हमने देखा कि ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं। और उसके बाद हमने देखा टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड्स का कंसेप्ट अच्छे से यानी कि उसको किया, टर्मिनल साइड कौन सी होती है और इनिशियल साइड कौन सी होती है। और पॉजिटिव एंगल की डेफिनेशन हमने देखी कि अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज जो होगा डायरेक्शन तो हमारे पास एंगल जो है पॉजिटिव होगा, और अगर हमारे पास बच्चों जो है सॉरी क्या हो गया, नेगेटिव एंगल, एंगल इज सेड टू बी नेगेटिव इफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज, यानी कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो उसको हम नेगेटिव एंगल कहेंगे। नेक्स्ट
नेक्स्ट बच्चों पेज नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। देयर आर टू कॉमनली यूज्ड मेजरमेंट्स फॉर एंगल्स आर डिग्री एंड रेडियन, यानी कि डिग्री और रेडियन के बारे में डिस्कस करना है हमने इसमें। तो पहले सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं डिग्री की। If we divide the circumference of a unit circle into 3 equal parts, यानी कि कोई भी अगर आपके पास सर्कल है, लाइक मैं आपको यहां पर बताता हूं कि यहां पर बच्चों हमारे पास एक सर्कल है, ये मेरे पास एक सर्कल है। अब यहां पर मैं इसके यानी कि 360 इक्वल पार्ट्स कर सकता हूं। लाइक मेरे पास सेंटर, अब इसके आप मैनी पार्ट्स कर सकते हैं। वो कितने होंगे? 360। यानी कि इस तरह अगर आप इसके बेशुमार पार्ट्स करते रहते हैं 360, और सब की जो मेजरमेंट है वो भी क्या होगी हमारे पास? सेम होगी। और इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट भी है वो क्या होगा? ओरिजिन। ओके, तो आप इसके जब 360 इक्वल पार्ट्स करते हैं, लाइक अब आ जाए आप, इफ वी divide if we divide the circumference of a unit circle into 3 equal parts, then the angle subtended by the each part at center is of 1 degree। यानी कि हमारे पास यहाँ पर 1 डिग्री जो होगा वो पाई ओवर 180 रेडियन 1 डिग्री जो होता है हमारे पास। यानी कि ये एक कंसेप्ट हमें मिला। नेक्स्ट पेज पे हम इसको प्रूफ भी करेंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। ये एक चीज आपके पास कॉमन पॉइंट है कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियंस। ये हमने डेफिनेशन से कंक्लूजन से निकाला, वहां से हमने ये देखा कि 1 डिग्री इक्वल होता है पाई ओवर 180 रेडियन। तो डेफिनेशन देखें बच्चों, डिग्री की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डिग्री और रेडियन की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ओके, इफ वी डिवाइड द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ यूनिट सर्कल बच्चों आपके पास यूनिट सर्कल होना चाहिए इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अगर आप उस यूनिट सर्कल के 3 इक्वल पार्ट्स करते हैं तो हमारे पास 1 डिग्री कहलाएगा। ओके, ईच पार्ट एट सेंटर इज ऑफ 1 डिग्री, यानी कि हर आपके पास जो सबटेंडेड एंगल होगा हमारे पास उसका एक सेंटर से, तो उसको हम कहेंगे 1 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। तो आज हम ये चीज हमें मिली है। यहां तक हमने बच्चों आज थ्योरी देखी और उसमें कंसेप्ट जो थे वो हमने अपने स्ट्रॉन्ग किए। अब अगर हम आते हैं एक्सरसाइज 9.9 पर 9.1 पर सॉरी 9.1 एक्सरसाइज जितना हमने पढ़ा है उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो अब अगर हम देखते हैं कि 9.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें उसने क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास उसने पूछा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्सेसिमल मेजरमेंट्स ऑफ एंगल इन रेडियन, यानी कि आपने रेडियन में लिखना है। ओके, कन्वर्ट इन रेडियन एक्सप्रेस करना है बच्चों, आपने एक्सप्रेस इन रेडियन फॉर्म। यानी कि अगर आपको आ जाता है कोई भी क्वेश्चन और वो कहता है कि आप रेडियन फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो आप कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 हमारे पास जो है 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री हमने एक्सरसाइज में देखा बच्चों कि हमारे पास जो है क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे हम। लाइक ये देखें एक्सरसाइज 9.1 एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्शनल मेजरमेंट्स ऑफ एंगल इन रेडियन। यानी कि ये जो आपके पास कितने भी है पॉइंट्स, मतलब कि 1 पार्ट, सेकंड, थर्ड और यहाँ तक 14 तक आपने इन सब को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में, इन रेडियन फॉर्म में आपने लेके आना है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है 30 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री को हम कैसे सॉल्व करेंगे, और आप लोगों को बच्चों नोट ये बता चुका हूं कि 1 डिग्री इक्वल होता है पाई ओवर 180 रेडियन। ये चीज आपने याद रखनी है।
तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व लाइक मैं यहां पर 30 डिग्री लिखता हूं। 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। ओके, 1 डिग्री को मैंने सेपरेट किया। 30 मल्टीप्लाई 1 डिग्री इक्वल होता है पाई ओवर 180। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर पाई ओवर 180 लिख सकता हूँ और यहाँ पर मेरे पास ये रेडियन में आ गया, क्योंकि उसने हमारा टारगेट ही रेडियन है। हमने इस डिग्री को, जिसके ऊपर डिग्री आ जाती है, इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। अब इस सिस्टम को हमने नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है, उस सिस्टम का नाम है रेडियन। अब रेडियन में कैसे लेके आते हैं? सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने डिग्री को सेपरेट करना है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। उसके बाद आप लोगों ने बेटा 1 डिग्री जो है हमारे पास पाई ओवर 180 है, तो 1 डिग्री की रिप्लेसमेंट में हम पाई ओवर 180 लिखेंगे। अगर आपके पास कोई कैंसिलेशन हो रही है तो आप कैंसिलेशन करें, 0 0 से डिवाइड हो जाता है, 3 1 3 3 6 18। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास पाई ओवर 6 रेडियन। अब ज्यादातर स्टूडेंट को मैंने ये मिस्टेक करते हुए देखा है कि वो कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि पाई जो है 3.14 उसको लिखकर, पाई की वैल्यू लिखकर उसको 6 पे डिवाइड करते हैं और आंसर ले आते हैं। नेवर। आपने बच्चों जस्ट एक्सप्रेस करना है कि हमारा जो टारगेट है वो रेडियन है। आपने देखा कि हमारे आंसर में क्या आ रहा है, रेडियन, और इसका मीन के साथ में यूनिट होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो इस वक्त सेक्साडेसिमल में किसमें जा रहा है, रेडियन में। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 6 रेडियन, इसमें हमने कन्वर्ट किया। इस तरह ये 2 मार्क्स को क्वेश्चन पूछेगा तो आपने बच्चों ऐसे ही लिखना है। जब भी आएगा आपके पास तो आपने यही कंसेप्ट अच्छे से देख लेना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 जो है हमारे पास इस वक्त 45 डिग्री है। ओके, अब हमने इसको 45 डिग्री से करना है, 45 डिग्री। चलें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.1 ओके, और पार्ट नंबर 2। अब हमने इसको करना है, वो कहता है 45 डिग्री। आप जैसा कि जानते हैं बच्चों कि सबसे पहले आपने डिग्री को सेपरेट करना है। 45 डिग्री इज इक्वल टू 45। अगर मैं डिग्री को सेपरेट करता हूं इन मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा 45 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, और 1 डिग्री आप तमाम जानते हैं कि हमारे पास 1 डिग्री इक्वल होता है पाई ओवर 180। ओके, 180 रेडियन। आपने रेडियन लिखना लाजमी है क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो रेडियन ही है। 45, तो यहां पर बच्चों हम पाई ओवर 180 लिखेंगे, 180 रेडियन। तो हम कह सकते हैं कि अब इसको डिवाइड करते हैं हम। ओके, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 45 को इस पर, 45 1 जा 45, अगर 45 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 180, इसका मतलब ये 4 पे डिवाइड करेगा इसको। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास पाई ओवर 4, पाई ओवर 4 रेडियन। तो यही हमारा टारगेट था कि आप किस तरीके से सेक्साडेसिमल सिस्टम को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 60 डिग्री। ओके, क्या है हमारे पास 60 डिग्री। तो अब हम 60 डिग्री को लेते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3, तो 60 डिग्री सॉल्व 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, चले मैं डिग्री को सेपरेट कर लेता हूं, मल्टीप्लाई 1 डिग्री, और 1 डिग्री आप तमाम बच्चे जानते हैं पाई ओवर 180 है। ये देखें लिखा हुआ है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। तो 60 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन, 180 रेडियन। और अगर मैं यहां पर डिवाइड करता हूं इसको तो 0 0 से क्या हो जाता है डिवाइड, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, पाई ओवर 3 रेडियन। तो इस तरीके से बच्चों मैंने 60 डिग्री को किस में कन्वर्ट किया, रेडियन फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है
उसको हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, ये भी हमारा क्या है आंसर। अब आप ऐसा करें कि मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं बच्चों, कि जो पार्ट नंबर 3 है वहां तक मैंने आपको करवा दिया, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। अब जो मेरे पास पार्ट नंबर 4 है, 5, 6, यहां पर डिग्री में लगा देता हूं, 6, 7, 8, 9, 9 तक जो है क्वेश्चन क्या है, सेम। ओके, अब पहले 3 पार्ट जो है, फर्स्ट 3 पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 के, उसको मैंने सॉल्व किया है। आगे मैं 135 मैं 135 वाला भी करवा देता हूं। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका क्या है होमवर्क बच्चों, आपका ये भी क्या है होमवर्क, खुद से करने की कोशिश करें इसको, ये भी बच्चों आपने खुद करना है। ओके, अब जो पार्ट नंबर 8 है 135 डिग्री, वो मैं आपको करवाता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8। जी बच्चों, 135 डिग्री। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हमने के डिग्री को सेपरेट करना है। 135 डिग्री इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। ओके, अब 1 डिग्री आप तमाम बच्चे जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। अगर हमारे पास ये 180 रेडियन है, पाई ओवर 180 रेडियन, तो अब हमने इसकी कैंसिलेशन करनी है। इस तरीके से करेंगे, अगर मैं यहां पर 5 के टेबल पे करता हूं, 5 2 10, 3 कैरी 35 हो जाएगा, 5 7 35, 5 3 15, 3 कैरी 6 आ जाएगा। ओके बच्चों, अगर मैं इसको 3 के टेबल पे डिवाइड करता हूं, 3 9 27, 3 1 3, 3 2 6, अगेन 3 3 9, 3 3 9 बच्चों मेरे पास, और 3 4 12। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास डिवाइड करने से जो न्यू रेडियन फॉर्म आती है 3 पाई ओवर 4 रेडियन, 3 पाई ओवर 4 रेडियन। तो हमने 135 डिग्री को इस तरीके से 3 पाई ओवर 4 रेडियन में कन्वर्ट किया, वो आपके सामने है बच्चों। तो आप इसकी दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों हमारे पास 150 डिग्री। ओके, 150 डिग्री। अब हम 150 डिग्री को भी सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 9, 150 डिग्री। अब बच्चों हमने इसको सॉल्व करना है, किस तरीके से करेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए, 150 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री मल्टीप्लाई 1 डिग्री। डिग्री जो थी मैंने सेपरेट कर ली है, और आप तमाम बच्चे जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल होता है हमारे पास पाई ओवर 180 रेडियन। ओके, रेडियन। तो आप यहां पर लिखें मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन। ओके, क्या लिख लिया, रेडियन। अब हमने यहां पर बच्चों जो काम करना है वो ये है कि हमने डिवाइड करना है। 0 0 से क्या हो जाएगा, डिवाइड, 3 5 15, 3 6 18। तो हमारे पास 150 डिग्री इक्वल टू 5 पाई ओवर 6 रेडियन। तो हम कह सकते हैं कि किस तरीके से हम सेक्सडेसिमल सिस्टम को किसी भी रेडियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है आंसर, और ये भी हमारे पास क्या है आंसर। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि अगर आपके पास मिनट, डिग्री या फिर सेकंड आ जाए, उसको आप किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी आपने देखना है बच्चों। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी करवा देता हूं, क्योंकि ये सेम है फर्स्ट 9 क्वेश्चन की तरह के, तो इसको मैं करवा देता हूँ। 0 डिग्री कैसे, हम ये एमसीक्यूज में पूछा हुआ है काफी दफा इन्होंने। तो हम कह सकते हैं बच्चों पार्ट नंबर
15 0 डिग्री। क्वेश्चन है 0 डिग्री सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 0 डिग्री को एज इट इज लिखना है। अब हमने डिग्री को सेपरेट किया बच्चों। अब अगर हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 डिग्री से, मीन के पाई और 180 से, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा रेडियन। तो इसका बच्चों हमारे पास 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है बच्चों वो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 ही हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 0 को अगर इससे मल्टीप्लाई करें पाई ओवर 180 से तो हमारे पास 0 ही आ जाता है, और साथ में क्या मेरे पास रेडियन। ओके, तो 0 डिग्री जो होता है वो 0 रेडियन के इक्वल होता है। एमसीक्यूज में बच्चों मोस्ट टाइम आया हुआ है, पूछ सकता है, तो आपने ये देख लेना। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में जो भी हमारे पास डेफिनेशंस होंगी उसको बच्चों हम डिस्कस करेंगे। ओके, और साथ में हम क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी करेंगे जिनके ऊपर डिग्री मिनट लिखा हुआ है। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में काम होगा वो रिवर्स होगा, मीन के हमारे पास रेडियन फॉर्म होगी तो हमने डिग्री फॉर्म लेके आनी है। ओके, तो इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट हम मिलेंगे। तो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हुए थे 4, 5, 6, 7, तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको अच्छे से करें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।